हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामनाओं के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज दोस्तों रामचरितमानस में उत्तरकांड का प्रसंग लगातार चल रहा है। दोस्तों आज उत्तरकांड के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं और उत्तरकांड दोस्तों सभी रामचरितमानस की समीक्षा और सार के रूप में हम उत्तरकांड का पूरा वृत्तांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी जिस प्रकार का उनके आदर्शों और चरित्र चित्रण का बड़ा ही व्यापक और सारगर्भित वर्णन किया है और उनकी भक्ति से जिस प्रकार की प्रेरणा के भावों का संचार होता है वह हमारे जीवन को किस प्रकार से कृतार्थ करते हैं। आज भी दोस्तों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के 5000 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन 16वीं शताब्दी में रचित यह बहुत ही अभूतपूर्व या भावनाओं से और प्रेरणाओं से भरा यह जो रचना है रामचरितमानस, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आदर्श पुरुष के रूप में माना गया है और एक सबसे नीच पक्षी काकभूषणी को माना गया है। वह एक उनकी भी मान्यता जो है एक पात्र के रूप में, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जिस प्रकार से बीच की सभी सीमाओं का अनुपालन करते हुए जिस प्रकार जिस पक्षी के छूने से जिसकी अपवित्रता से लोग अपने को अपवित्र मानते हैं, ऐसे पक्षी को इस प्रकार के अपार ज्ञान से संचित किया, तो इससे दोस्तों हमारे जीवन में ये प्रेरणा आती है कि तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया जो मानवीय चेतनाओं को जगाने के लिए, किसी भी मानव की परीक्षा और किसी भी मानव का व्यक्तित्व उसके गुण, रूप, रंग, शील से नहीं होता है। उसका अगर व्यक्तित्व परिमार्जित और परिलक्षित व्यक्तित्व है और आदर्श मानकों से भरा हुआ है, आदर्श विचारों से भरा हुआ है, तो इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कौवे के रूप में 1000 साल तक जो लगातार कौवे के रूप में जन्म लेते रहे, तो काकभूषणी जी को अपना परम भक्त चुना। ये दोस्तों पूरे रामचरितमानस की सबसे बड़ी धारणा है कि हमें जाति, धर्म, रूप, रंग, गुण, शील सब कुछ को त्याग करके वास्तविक चरित्र की समीक्षा करना। तो दोस्तों तभी हमारे उसमें गया गुणो भूषते रूपं, रूपं भूषते कुलम, कुलम भूषते शीलम, शीलम भूषते सदाचारम। तो हमारे जीवन में दोस्तों है कि गुणो भूषते रूपं और शीलं भूषते कुलम और सिद्धिं भूषते विद्या, भोगो भूषते धर्म। तो गुणों भूषते रूपम, गुणों की यानी रूप की शोभा गुणों से होती है, और शीलं भूषते कुलम और कुल की शोभा सदाचार से, शील से होती है, अच्छे आचरण से होती है। सिद्धिं भूषते विद्या, और विद्या की शोभा जो है वह सिद्धि प्राप्त करने से होती है। भोगो भूषते धन, और भोग धन
धन की महत्ता, धन की वास्तविकता, धन की 3 गतियाँ होती है, दान, भोग और नाश। तो धन की 3 गतियों में अगर हम उस धन का सही ढंग से प्रयोग करते हैं, भोग में लगाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, अगर हम इनको नहीं कर सकते हैं तो यह हमारे लिए बेकार हो जाता है, वह धन का क्षय हो जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अंतःकरण में तभी कहा है कि न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मर्त्यन्ते भाव ही विद्यते देवस्तदार भावो ही कारण। यानी भगवान जो है लकड़ी में भी नहीं है और पाषाणी न मन्यते और पत्थर में भी नहीं है, भाव ही विद्यते देवस्व। भाव में हमारे श्रद्धा भाव जहाँ पर है वहाँ पर दोस्तों इस संसार में विश्वास मानकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का पूरा कथा का वृतांत तुलसीदास द्वारा रचित उसका वृतांत सुनते हैं, बिना ही परिश्रम के, बिना ही मेहनत के। उनको परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरिभक्त प्राप्त न कर, हरिभक्त उसको प्राप्त कर लेते हैं। और मुनियों के लिए वही भक्ति जो है दुर्लभ होती है, जो हजारों साल तक तब कहा है मुनि दुर्लभ हरि भगत न रहो पावहि बिनहि प्रयास जो जे यह कथा निरंतर सुनई मान विश्वास। यानी किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर श्रद्धा और भावों का संसार अपने अंतःकरण में विश्वास से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चिंतन करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं और उनके कथा को सुनते हैं, उनका श्रवण करते हैं और उसका रसास्वादन करते हैं, वे बिना ही परिश्रम मुनि जो हैं रात दिन अनेकों जगहों में अपने शरीर को जीवन भर आसक्ति में रहता है। आपने देखा होगा अनेकों तीर्थ स्थलों में अनेक योगेश्वर बैठे रहते हैं, मुनि बैठे रहते हैं, कोई बाबाओं के वेश में, कोई कैसे जटाओं को लिए अपना शरीर बदला, अपना आडंबर सब पूरा शरीर का रूप रचना करे और पूरे शरीर में अनेक प्रकार के माला है, कंठी है, भस्म है, उसको अपने शरीर से सुशोभित करके शिवमय बना करके वह भी हजारों सालों तक उस भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति उनको नहीं होती है। क्योंकि हमारे अंतःकरण में जब तक हरि भक्ति का वास्तविक, जिस प्रकार काकभूषणी जी ने 5 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी केवल बाल चरित्र को देखा और उसी के रस को अपने जीवन में चरितार्थ किया। तो उत्तराखंड से हमको दोस्तों अनेक प्रकार के प्रेरणा के स्रोत मिलते हैं जो हमारे जीवन के लिए सुखद होते हैं। तो हमारी अपनी बुद्धि और आत्मबल, काकभूषण जी के अंतःकरण में आत्मबल की पराकाष्ठा थी एक छोटा जीव होने पर भी, और जिसके परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की उन पर कृपा हुई, लंबे समय तक उन्होंने सत्संग किया। तो इस मानव जीवन में दोस्तों अनेक प्रकार की जटिलताओं से हमारा जीवन भरा पड़ा है और प्रत्येक मानव की अनुभूति, बुद्धि और वृत्तियाँ विलक्षण होती हैं। हर व्यक्ति अपने अपने में कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, कोई तीव्र बुद्धि के होते हैं, कोई मंद बुद्धि के होते हैं। तो सब की अनुभूति, काम करने की ढंग, सोचने की बुद्धि और वृत्तियाँ अलग अलग होती हैं। इसीलिए यह अनिवार्य है दोस्तों कि मनुष्य अपने, तो रामचरितमानस के उत्तरकांड से हमको क्या प्रेरणा मिलती है, काकभूषण जी और गरुड़ जी के जीवन से हमको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए यही समीक्षा मैं कर रहा हूँ। इसीलिए यह अनिवार्य है दोस्तों कि मनुष्य अपने जीवन में अपने मार्ग का चयन स्वयं करे, क्योंकि समझना संभव नहीं है। जब तक हम परायों से परामर्श और अनुभूतियों पर निर्भर होते हैं तो हम
विस्मृति के पास में संग में जाते हैं। समाज और परिवेश की अपेक्षाओं से प्रभावित होकर कोई भी निर्णय जो है हमारी आंतरिक चेतना और प्रवृत्ति के अनुरूप नहीं होता। तो ऐसा मार्ग, ऐसा सुंदर पथ जो केवल बाह्य प्रेरणाओं पर आधारित होता है, मनोवांछित सुख और संतोष नहीं उससे प्राप्ति होती है। तो मनोवांछित संतोष और सुख की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी स्वबुद्धि से, अपने विवेक से और अपने आत्मबल के आधार पर अपने लक्ष्य और दिशा का निर्धारण करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि स्वपथ का चयन अपने आप किया गया जो मार्ग का चयन है, आत्मशक्ति और स्वावलंबन अपने ऊपर निर्धारण की प्रेरणा को प्राप्त करता है। हमारे जीवन में दोस्तों स्वयं निर्णयों को निर्णयों जो निर्णय होते हैं उनकी भार वहन करने की शक्ति स्वयं विकसित होती है। तो इस प्रक्रिया में त्रुटियां भी स्वाभाविक है कि मनुष्य कोई काम कर रहा है या वो सफल होगा या असफल होगा, परंतु उनकी त्रुटियों से हमें जीवन की वास्तविक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। प्रत्येक विफलता हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का अवसर प्रदान करती है और जिसके परिणाम स्वरूप स्वनिर्णय का पथ जो है, अपने आप लिया गया जो निर्णय है, मार्ग है, वो आत्मसार और स्व परिपूर्णता की ओर आधार अग्रसर होता है। किसी भी पथ का चयन करते समय अपने अंतर्मन की वाणी और विवेक की शक्ति का विश्वास रखना परम आवश्यक है। तो यद्यपि दोस्तों समाज और परिवार से प्राप्त परामर्श मूल्यवान हो सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय व्यक्ति को अपनी प्रकृति और अनुभवों के आधार पर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय से उत्पन्न जो हमारी स्वतंत्रता है, अपनी अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, तो जीवन को एक प्रकार की गरिमामय बना देती है, गौरवमय बना देती है और गौरवमय रूप प्रदान कर देती है। संप्रभुता और सार्वभौमिकता का उदय हमारे अंतःकरण में होता है। केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से सशक्त हमको बनाती है और स्वयं के निर्णयों से अर्जित सफलता या असफलता जीवन को परिपूर्ण बनाती है। तो वही कारण है कि दोस्तों व्यक्ति को अपने विषय में श्रेष्ठ और कोई भी यानी अपने विषयों को श्रेष्ठ बनाने की अनुभूति अपने स्वनिर्णयों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इसी प्रसंग में दोस्तों शिव ने जो है इसी प्रकार काकभूषण जी और गरुड़ जी के बारे में बताया कि हे गिरिजी, संत समागम के समान दूसरा और कोई लाभ नहीं है। बिना सत्संग के, संतों के सानिध्य में जाके कोई भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, पर वह श्री हरि की कृपा के बिना संभव नहीं। ऐसा वेद और पुराणों में महत्व है, कहा गया है। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिसे कानों से सुनते ही यानी संसार के बंधन हमारे दूर हो जाते हैं और शरणागतों को जो उनकी इच्छा अनुसार फल देने वाले होते हैं, परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्वरूप कल्प वृक्ष की तरह है। जिस प्रकार कल्प वृक्ष लगातार फलदायी होता है, लोक कल्याण के कारण इस संसार में जीवन सृष्टि द्वारा निर्मित है, इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन को कल्प वृक्ष के समान बना करके दया के समूह श्री हरि के चरण कमलों में स्वयं ही प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। तो मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनई जे कथा सुन मन लाई,
तीर्थाटन साधन समुदायी योग विराग ज्ञान प्रदायी। जो कान और मन लगाकर पूर्ण निष्ठा के साथ मन वचन और कर्म से समस्त जो सांसारिक पाप हैं वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। जो पाप हमारे अनेकों तीर्थों में जाने से साधन योग और वैरागी ज्ञान से प्राप्त नहीं होते, वो हमको परमात्मा की कृपा से अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। अगर उनके जिस प्रकार काकभूषण जी एक नीच पक्षी होने पर भी हजारों करोड़ों लोग उनकी लंबे समय तक उनके सत्संग को सुनने के लिए आते हैं। तो नाना कर्म धर्म व्रत नाना दाना जम जन संजम दम जप तप मख नाना भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय मुझे। तब अनेकों प्रकार के कर्म है, धर्म है, व्रत है, दान है, अनेकों संयम है, दम है, नियम है, जप है, तप है, यज्ञ है। तो प्राणियों पर दया, ब्राह्मण जो ज्ञानी लोग होते हैं, गुरु की सेवा, विद्या विनय विवेक, तो ये सभी भावों से तृप्त होने पर भी, अभिशप्त परिपूर्ण होने पर भी, अभिभूत होने पर भी, जहाँ तक वेदों के साधन बतलाते हैं कि हे भवानी, भगवान शिव जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में बताते हैं भवानी को कि उन सब का फल श्री हरि की भक्ति में समाहित है। और श्रुतियों में यह गाया जाता है, हमारे वेदों में इसकी रचना है। और श्री रघुनाथ जी की भक्ति की कृपा विरले ही लोगों को प्राप्त होती है, जो भाग्यशाली होते हैं, जो परमात्मा के परम भक्त होते हैं, जिसका काकभूषण जी हैं, हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, जिनको परमात्मा का वास्तविक वरदान प्राप्त हुआ और उन्होंने उनके जीवन को और हमेशा के लिए इस सांसारिक मोह माया और सांसारिक बंधनों से मुक्त किया। तभी काकभूषण जी गरुड़ जी को भी इस प्रकार के भावों से स्मरण करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती माँ भवानी से और इस प्रकार रामचंद्र की गाथा का वर्णन किया है। दोस्तों, इससे पहले आज के पंचांग की बात। तो आज दोस्तों, आज का पंचांग जो है, आज 26 अक्टूबर 2024 कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की आज 9वीं तिथि है। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है और इस तिथि का समापन यानी आज दिन रात 3:22 तक होगा। इसके बाद 10वीं तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने का भाव है और इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने के साथ शुभ योग का संयोग बन रहा है। 5:27 तक होगा। आज दोस्तों पुष्य नक्षत्र का संयोग है और इसमें लक्ष्मी की पूजा करने का अमोघ फल प्राप्ति का द्योतक माना गया है। चंद्रमा आज दोस्तों कर्क राशि में विराजमान होंगे और पुष्य नक्षत्र का योग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:48 से 12:33 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 8:41 से 10:25 तक। और उसके बाद आज का ब्रह्म मुहूर्त दोस्तों 4:57 से 5:40 तक। और आज का राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना मनाही है। 9:17 से 10:41 तक सुबह। इस दिन शक संवत 1946 और विक्रम संवत 2081 है। और सूर्योदय आज दोस्तों 6:30 पर और सूर्यास्त जो है 5:40 पर होगा। इस प्रकार आज पुष्य नक्षत्र का योग है दोस्तों, सर्व सिद्ध कर माना गया है। और शास्त्र वचनानुसार, हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्रों के वचनानुसार व्याधिक कार्यों के लिए यह बहुत ही व्यापारिक, जो हम व्यापार करते हैं और व्यापार में यह नक्षत्र शुभ माना गया है।
और लाभकारी होता है। पुष्य नक्षत्र आज रात दोस्तों 11:34 से 6:12 तक सुबह तक रहेगा। और सूर्य के दिन शनि के नक्षत्र पुष्य का होना और अमृत समान परिणाम देता है। और रवि पुष्य नक्षत्र का राजा होता है। यह पूरे वर्ष में 1 या 2 बार इस प्रकार के संयोग आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंचांग के भावों का मैंने वर्णन किया। और आज दोस्तों शनिवार का दिन है और शनि जो हैं वह कर्म फलों के दाता माने जाते हैं। और शनि जो हैं न्याय के देवता माने जाते हैं। और शनिवार की प्रकृति दारुण होती है। यह भगवान भैरव और शनिदेव की पूजा उपवास करने और पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उनको दिया जलाना चाहिए। शनिदेव में तेल अर्पण करना चाहिए। शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव और हनुमान शनि की उपासना की जाती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और काले कपड़ों का दान करना, तिल का दान करना, काले तिल का। शनि मंत्र में ओम शम शनिचाय नमः, शनि भगवान की परिक्रमा करके शनिवार में शनिदेव को तेल चढ़ाने का विधान है। क्योंकि शनि जो है तेल, सरसों का तेल चढ़ाने से उनकी भव बाधा जो शिव के द्वारा उनको घाव कर दिया था, और घाव की पूर्ति जो है हनुमान जी ने उनके घाव को ठीक किया। तो शनिवार को दीनहीन, वृद्ध, असहाय, गरीब और निर्धन और सताए हुए लोगों की रक्षा करना, उनको दान देना और उनको भोजन करवाना, दान पुण्य करना। शनिवार शनिदेव से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो शनिवार के दिन दोस्तों अगर हम दीनहीनों की रक्षा करते हैं, शनि की पूजा अर्चना करें, शनि पाठ करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रसन्नता का भाव होता है। किसी भी जातक के जीवन में दोस्तों 3 बार शनि की 7.5 आती है, जिससे अच्छे और बुरे प्रभाव आते हैं। बुरे प्रभावों के लिए हमको शनि उपासना करना नितांत आवश्यक है, नहीं तो हमारा जीवन विचलित हो जाता है। तो इस दिन दोस्तों फर्नीचर है, मशीनरी की चीज़ें हैं, चांदी इत्यादि चीज़ों, नमक है, तेल है, लोहे की चीज़ है, ये खरीदना वर्जित माना गया है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करना चाहिए और जिससे हमारे अंदर, हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का और वैज्ञानिक विधान भी है। शनिदेव अच्छे कर्मों के फलों के प्रदाता माने गए हैं। कर्मों के अनुसार गलत कर्मों को दंड देने के भाव शनि में हैं और इसीलिए कलयुग के अवतारी देवता के रूप में शनिदेव को माना गया है। शनि को प्रसन्न कर्म योग अगर हमारे सही हैं, दान पुण्य हम करना जानते हैं, यज्ञ करते हैं, तो शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, शनिदेव की परिक्रमा करें, शनि के पैरों की पूजा करना शुभदायक माना जाता है। इस दिन किसी प्रकार के नशीली चीज़ों का सेवन तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन शनिवार को तो नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। हनुमान जी का और सुंदरकांड का पाठ करना, क्योंकि हनुमान जी और शनि जो है कलयुग के देवता कहलाते हैं। अनेक बार जब शनि परेशान हुए थे तब हनुमान जी ने उनको रक्षा की। तो इस दिन ओम शम शनिचाय नमः का जप करना चाहिए। और काला कपड़ा है, लोहा है, यह खरीदना वर्जित माना गया है। और व्यावसायिक दृढ़ और इस दिन जो जन्मे लोग होते हैं वह दृढ़ निश्चयी स्वभाव के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यवसाय में सीधे साधे होते हैं और शरीर के काले और शनिवार को शरीर में काले या नीले कपड़ों को पहनना चाहिए, वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इस प्रकार शनिदेव जो है दोस्तों हमारे जीवन में जो जस करें तस फल शाखा
कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्मों के और शनि की उपासना करने से हमारे जीवन में अनेक नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है। तो दोस्तों, आज के उत्तरकांड के प्रसंग की बात करते हैं। जब भगवान शिव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कथा का निरंतर श्रवण करने से बिना परिश्रम के हमको फलों के भावों की उत्पत्ति हमारे जीवन में होती है। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडन पंडित दाता, धर्मपरायण सोई कुल राता, राम चरण जाकर मन राता। जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वत्र सबको जानने वाले हैं और वही गुणी हैं, वही ज्ञानी हैं, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित है और दानी, यानी सर्व शक्तिमान, सर्वे गुणा संपन्न। जो परमात्मा की भक्ति में लीन है वही सर्वे गुणा संपन्न है, वही धर्मपरायण है और वही कुल की रक्षा करने वाला। अपने कुल की रक्षा उन्हीं से हो सकती है। नीति निपुण सोई परम शयाना, श्रुति सिद्धांत नीति के गाना। तो जो छल छोड़कर श्री रघुनाथ जी का भजन करता है वही नीति में निपुण और वही परम बुद्धिमान है। उसी सोई कवि को विद सोई रणधीरा, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भलीभांति जाना और वही कवि, वही विद्वान, वही रणधीर। तो दोस्तों, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नार पतिव्रत अनुसरी, धन्य सो भूप नीत सो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म। तो धर्म की पराकाष्ठा को धन्य कौन होते हैं? धन्य देश सो जगह। तो वह देश धन्य है, वह राष्ट्र धन्य है, उस राष्ट्र में रहने वाले लोग धन्य हैं जहाँ गंगा जी बहती है। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, जहाँ वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। ये जो तो केवल हमारे भारत भूमि में, जब हम भारत भूमि के दर्शन का पूरा विवरण करते हैं तब हमें पता चलता है धन्य सो प्रभु नीत को करें। वही राजा धन्य है इस संसार में। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी प्रतापी राजा थे, दशरथ जी उनके पिताजी संकल्प के धनी थे, प्रण के धनी थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण में सावर कर दिए, अपने संकल्पों को अपने अंतःकरण में रखे। तो वह राजा इस संसार में धनी है जो न्याय करता है। तो न्याय ही धर्म, जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है, प्रजा को सही न्याय नहीं देता है, वह नरक का अधिकारी होता है। तो वह राजा धन्य सो भूप नीत सो करे, जो नीति के अनुसार न्याय करता है, और धन्य सो द्विज निज धर्म टरई, वह ब्राह्मण धन्य है। वह योगी या वह ज्ञानवान लोग धन्य हैं जो अपने धर्म से कभी नहीं दिखता है, अपने सिद्धांतों से कभी नहीं विचलित होता है, अपने सिद्धांत पर अपने धर्म नियमों का पालन करता है। सो धन्य प्रथम गति जाति, धन्य पुण्यरत मति सोई पागी, धन्य धरी सोई जग सतसंगा, धन्य जन्म विधि भगति। सो धन्य प्रथम गति जाति। तो कहते हैं कि दोस्तों, वह धन धन्य है, उस धन की हम प्रशंसा करते हैं जिनको पिछली गति होती है, जो दान देने में व्यय होती है, लोक कल्याण के लिए होती है। हम कोई चीज़ अर्जित करते हैं, अगर स्वयं की रक्षा करते, अपने परिवार का, अपने समाज की रक्षा करते हुए अगर हमारे अंदर दान भाव की प्रेरणा है, हमारे पास अपार धन है, अगर हम सच्चे कर्मों में उसको लगाते हैं, उससे बड़ा पुण्य और उससे बड़ा धन्यवाद का पात्र कोई नहीं है। धन्य पुण्य रति मति सोई पागी, वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है, वही परिपक्व वास्तविक बुद्धि मानव परिपक्व है जो पुण्य में अपने कार्यों को, अपना समय पुण्य कार्यों में बिताते हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, यानी वही घड़ी, वही समय विशेष है। समय की बड़ी महत्ता है दोस्तों, लेकिन वही घड़ी, वही समय, वही मिनट, वही सेकंड धन्य का पात्र है जब सत्संग हो। जिस घड़ी हम सत्संग सुनते हैं वह हमारे लिए अमूल्य है, जो हमारे जीवन को दान देता है, हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे व्यक्तित्व में सुधार करता है, हमारे चरित्र का निर्माण करता है।
हमें आदर्शों से के अनुरूप बांटता है, हमको मर्यादाओं के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो जिसमें ब्राह्मण ही अखंड भक्ति हो और धन्य जन्म द्विज भगत भंगा, जिस काल में ब्राह्मण में ही अखंड भक्ति का द्योतक हो, तो धन की 3 गतियाँ होती है दोस्तों। मैंने बताया दान, भोग और नाश। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी यही बताया है दोस्तों कि दान उत्तम है, भोग जो है वो मध्यम बताया गया है, और जो नाश होता है वह नीच गति का, नीच गति के धन की गति खराब हो जाती है। जब हमारे अंदर गलत संस्कारों का सृजन होता है तो हम धन का सही सदुपयोग नहीं कर पाते। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। तो धन की 3 गतियाँ होती हैं। इसको अगर मानव अच्छे प्रकार अपने अंतःकरण में विराजमान कर दे तो इस जीवन में कोई भी दुखी नहीं रहता। इस मानव जीवन में अगर ये इस प्रकार के भाव, सो धन धन्य प्रथम गति जागी, धन्य पुण्य रतमति अष्टभागी, धन्य धरी सोई सब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगत भंगा। तो तब तुलसीदास जी ने कहा है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, और अगर हम उत्तम मध्यम भी नहीं करते हैं तो हम नीचता में आ जाते हैं, तो धन का नाश हो जाता है। और जो पुरुष देता है वह न भोगता है, न देगा न भोगेगा, न उस धन को दान करेगा, न स्वयं उसका प्रयोग करेगा, तो उस धन की तीसरी गति होती है, यानी वह धन हमेशा के लिए धूल की तरह होता है। तो गोधन गजधन बाजनाओ और रत्न धनगान, जब आवे संतोष धनो सब धन धूल से। जब संतोष रूपी धन आता है, वह धन जो है, जो हमारे अंदर हमारे पास इतना बड़ा धन होता है, वह धन सब धूल के समान हम उसको देखते हैं। तो सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुखनी, श्री रघुवीर परायनो जही नर उपज बिन। तो हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है। अभी मैंने कहा कि कुल की शोभा कैसे होती है, और कुल की शोभा कैसे होती है, और यदि कुल की शोभा तब वो बताते हैं कि विद्वान यानी गुणो भूषति रूपम, शीलं भूषते कुलम, और सिद्धं भूषते विद्या, और भोगो भूषते धन। तो भोगो भूषते धन, भोग से धन की शोभा होती है। तो सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायन जही नर उपज। तो हे उमा, पार्वती से भगवान शिव कहते हैं। अंततो गत्वा मर्यादा पुष्पम, भगवान राम जी का जब उत्तरकांड का अंतिम प्रसंग आता है, तब भगवान शिव अवतरित होते हैं। तो वह कहते हैं संसार के लिए वह पूज्य हैं, परम पवित्र हैं, जिनमें श्री रघुनाथ जी पराय अनन्य राम भक्ति विनम्र पुरुष उत्पन्न। तो मति अनुरूप कथा में भावी, हृदय प्रथम गुप्त करी राखी, तव मन प्रीत देख दिखाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपने बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है। मेरे को जिस प्रकार की राम भक्ति का मैंने श्रवण किया है, इसको छिपाकर मैंने अपने अंतःकरण में रखा था, और जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता जब मैंने देखी, तब मैंने रघुनाथ जी की कथा का तुमसे पूर्ण वर्णन किया। तो यह न कहे सढ़ी हटशील ही, जो मन लाए न सुनि हर लीलही, कही न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो न भजई सत्रासर भव। यह कथा उनसे नहीं करनी चाहिए जो शठ हूँ, जो दुष्ट लोग हों और हठी स्वभाव के हों, और श्री हरि की लीला को मन लगाकर नहीं सुनते हों, जो नास्तिक हों, जिनको परमात्मा के अंतःकरण, परमात्मा के प्रति जिनको स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, श्रद्धा नहीं है, सही भावों का संचार नहीं है। यह न कही सठी हटशील ही, जो हटशील लोग होते हैं, जो तर्क वितर्क करते हैं, अनेक प्रकार के अपवादों से रंगे रहते हैं, तो उनसे, उन धूर्तों से यह राम कहानी नहीं कही जाती है। जो मन लाए न सुनकर लीलही, परमात्मा की लीलाओं का वर्णन जो मन लगा के जिस प्रकार काकभूषण ने अपने जीवन पर्यंत परमात्मा की लीलाओं, प्रभु रामचंद्र की लीलाओं का पूरा श्रवण किया, उनका अध्ययन किया, उनका मनन किया, और उसको अपने जीवन में उतारा, और भक्ति के स्वरूप को प्राप्त किया। और कहीं न लोभ ही
क्रोध ही काम ही, और लोभी है, क्रोधी है और काम ही है। जो लोग, जिनको लोभ होता है, काम की भावना जिनके अंतर्गत होती है, और जो क्रोध से छोटी छोटी बातों में जिनको क्रोध आता है, वह उनको यह प्रभु की लीला का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो चराचर स्वामी श्री राम निभाते हैं, जो चराचर यानी इस जगत के प्रभु, इस चर और अचर दोनों प्रकार के प्राणियों के रक्षक जो भगवान हैं, वह अगर कोई उनको नहीं भजता है, यह कथा उनसे नहीं करनी चाहिए, कोई फायदा नहीं। जैसे रेत में अगर पानी डाल जाता है तो पानी का पता ही नहीं चलता है, उसी प्रकार जो नास्तिक स्वभाव के लोग होते हैं उनसे रामचरित्र जो है उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए निस्सार है, सारहीन है। तो द्विज द्रोही न सुनाए हूँ कबहूँ, सुरपति सरिस हुई गुजरा हूँ। राम कथा की तह अधिकारी, जिनकी संत संगति अति प्यारी। तो ब्राह्मणों के जो द्रोही हैं, जो ब्रह्मद्रोह करते हों, और यदि वह देवराज इंद्र के समान भी ऐश्वर्यवान हैं, तो राजा भी हो तब भी वह राम कथा के अधिकारी, वह राम कथा के सुनने का अधिकारी नहीं है। परमात्मा उसको नहीं, परमात्मा उसको अपने स्वरूप में नहीं अवतीत करते हैं, उसकी भक्ति से खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। तो शिव विरंचि मोही भक्त न भावा, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, जो शिव का द्रोही हो, शिव को नहीं भजता हो, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता है। तो राम कथा से ही अधिकारी, श्री राम जी की कथा अधिकारी वे हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी सत्संगति अति प्यारी, जो मन वचन और कर्म से, जिस प्रकार काकभूषणी मन और वचन और कर्म से गरुड़ जी को इस प्रकार की सीख दी थी कि परमात्मा के प्रति जब इस प्रकार के हम मन वचन और कर्म से उनकी आसक्ति में अवतरित होते हैं, जब हमारी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में हम खरे उतरते हैं, तब परमात्मा हमको अपने आशीर्वाद वचन देते हैं, अपना धन्यवाद देते हैं। और जिनके गुरु के चरणों में प्रीति होती है, गुरु पद प्रीति नीत न देही, द्विज सेवक अधिकारी देही, जिनके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा अपने गुरुओं के, अपने से बड़ों के, अपने माता पिता के और हमेशा चरणों में प्रीति रखते हैं। मानव रूप में अवतीर्ण होकर के उन्होंने जिस प्रकार की लीलाओं को किया, तो गुरुपद प्रीति नीति तदेही, जो नीति परायण है, ब्राह्मणों के सेवक हैं, सेवक अधिकारी देही, ता कहाँ यह विशेष सुखदायी, वही इस रामचरित मानस को सुनने के अधिकारी हैं, वही उसको इसका वास्तविक रसास्वादन करके जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और ता कहाँ कहूँ विशेष सुखदायी, और उसको यह कथा बहुत ही सुख देने वाली होती है, आनंददायक होती है, संतोष की प्रतीक होती है, और जिनको श्री रघुनाथ जी के प्राण समान प्यारे हैं, जाहि प्राण के रघुराई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिनको प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। इस प्रकार जो सही व्यक्ति है, सही प्राणी है, इस जगत में चर और अचर दोनों हैं। अगर चर अचरों में जो परमात्मा की वास्तविक भक्ति का भागी है, हकदार है, वही इस भक्ति को करने में समर्थवान है। रामचरण रति जो चाहो, रामचरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा कहूँ सुन। तब कहते हैं कि जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है, अनुराग चाहता है, सम्मान चाहता है और मोक्ष पद की प्राप्ति चाहता है, इस जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए तृप्त होना चाहते हैं, धन्य होना चाहते हैं, और इस बंधनों से मुक्ति 84 लाख योनियों से जो अपने जीवन को हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वही रामचरण रति सोच हूँ अथवा निर्वाण। इस राम कथा की अमृत का पान वही करने में समर्थवान है, वही प्रेम पूर्वक अपने यानी कान रूपी दोने के पिए, यानी उन कानों में भी मर्यादा, उन कानों में ही सुंदर से जिस प्रकार हम मधुर धुन लगा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करते हैं, तो वह कान धन्य हैं जो परमात्मा के स्वरूप का ध्यान रखते हैं, सुनते हैं,
उनको अपने अंतःकरण में लेती हैं। तो इस प्रकार शिव जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार यह कथा जो पार्वती से कहते हैं कि आपको सुनाई, यदि पहले हमको यह मैंने अपने अंतःकरण में छिपा कर रखी थी, संजो कर रखा था, और जब तुम्हारे मन में पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति अधिक भाव, प्रेम भाव और भक्ति भावों को मैंने देखा, सुना, उसका नियमन किया, तब मुझे श्री रघुनाथ जी की कथा तुमको सुनाने का मन बना। तो यह कथा उनसे न करनी चाहिए जो इस संसार में सठ हूँ, धूर्त हूँ, जो जिनको नास्तिक हूँ, जो परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो साक्षात स्वरूप में परमात्मा को के भावों का, बाल लीला का वर्णन नहीं करना जानते, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का, और श्री हरि की लीला को मन लगा कर नहीं सुनते हैं, ध्यान लगा कर नहीं सुनते, मन वचन और कर्म से पूर्ण रूप से समर्पित नहीं होते हैं, लोभी है, क्रोधी है, कामी है, तो ये जो है हमारे जीवन के दुश्मन हैं। तो जो चराचर स्वामी श्री राम जी को ये लोभी, क्रोधी और कामी जो हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान उनके सही भक्त नहीं हो सकते हैं। यह कथा इन लोगों को नहीं सुननी चाहिए, उन लोगों के लायक नहीं है। ब्राह्मणों के जो द्रोही हों, जो हमको ज्ञान सिखाते हैं, उनके जो द्रोही हों, ब्रह्मद्रोही हों, यदि वह देवराज इंद्र के समान भी ऐश्वर्यवान राजा हो, जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा भी होती है और भक्ति भाव नहीं होते हैं, वह राजा नरक का भागी होता है, तब यह कथा कभी उसको नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्संग और अत्यंत प्रिय है, जो सत्संग के सानिध्य में रहते हैं और जिनके गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती है, और जो गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जो नीति परायण हैं, नीति की मर्यादा को जानने वाले हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं, वो वही इसके अधिकारी हैं, वही इसके वास्तविक मानक है, और उसको ही यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है कि जीवन के भावों का संचार करने वाली है, और जिनको श्री रघुनाथ के प्राण के समान जो प्यारे हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को प्राण के सारे प्यारे हैं। और जिस प्रकार हमारे प्राणों और आत्मा जब भौतिक शरीर में रहती है, तो वही आत्मा जब इस भौतिक शरीर पर को छोड़ देती है, तो हमारा जीवन निस्वार हो जाता है, सारहीन हो जाता है, हम पंचतत्व में लीन हो जाते हैं। तो उन्हीं को जो वास्तव रूप में परमात्मा की आसक्ति को सुनने में समर्थवान है, जिसमें आस्तिकता है, जो गुरु के चरणों की प्रीति जानता हो, नीति पारायण हो, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला हो, और जो उसका अधिकारी हो, जिसको ज्ञान हो, जो आस्तिक भावों से पूर्ण समर्थवान हो, सुख, और जिसको इस कथा के सुनने से, रामचरितमानस के अनुसरण करने से जिसको अपार सुख की अनुभूति हो, जिसको श्री रघुनाथ जी जिनको प्राणों से भी प्यारे हैं, वही इस कथा को सुनने में समर्थवान है। जो श्री राम के चरणों में, उनके कर कमलों में जो प्रेम चाहता है, अनुरक्त चाहता है, और पूर्ण रूप से आस्तिक हो जाता है, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, और वह मोक्ष पद चाहता है। जो इस सांसारिक मोह, लोभ, क्रोध और मोह से जो अपने जीवन को तृप्त करना चाहता है, और इस जीवन के जन्म मरण के बंधनों से दूर हमेशा के लिए मुक्ति चाहता है, वही इस राम कथा को, इस आदर्शमय कथा को, इस मर्यादित कथा को, इस रहस्यमय कथा को, इस प्रेम की कथा को सुनने का भागी है। और प्रेम पूर्वक और अपने जो उनके कान जो हैं, एक जिस प्रकार काम रूपी दोने के समान श्रिय। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में सबके मंगल घोष की कामना के साथ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जीवन के, और भगवान शिव ने पार्वती या भवानी जी से जिस प्रकार से अपने भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति का वास्तविक प्रसाद का ज्ञान कराया, वह हमारे जीवन के लिए अभूतपूर्व है और हमारे जीवन के लिए बहुत ही सुखद है। इसी से हम
वास्तविक भक्ति के सागर में डूब सकते हैं और भक्ति का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। दोस्तों, अब आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भाव की कामना करता हूँ और कल फिर उत्तरकांड का लास्ट और अंतिम प्रसंग होगा दोस्तों। उसके बाद रामचरितमानस के और प्रसंग की रचना होगी। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।